एग्जाम वालों को शर्म नहीं आती का? सुबह ही सुबह साला हमें उठा के पेपर देने को भेज दिया। हम तो हक भी नहीं पाए चैन से। अरे तू टेंशन काहे ले रहा है? वैसे भी हम एग्जाम में हगने ही वाले हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो हम एक दूसरे का मुंह देखेंगे का? ऐसे भी कल मुझे बुखार आ गया था, मैं तो बस 6 चैप्टर ही पढ़ पाया हूँ। हाँ, तुमने 6 चैप्टर पढ़े? अरे 6 चैप्टर तो मैंने पूरे साल भी नहीं पढ़े। वैसे किताब में कुल 5 चैप्टर थे ना? अरे 5 नहीं, पूरे 10 चैप्टर थे। अगर तुझे किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो जरा मुझे बता दियो, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। हाँ पर सर नहीं देख लें, ये भी तो ख्याल रखना होगा ना। तो प्लीज मेरी मदद कर दियो, फिर मैं तुझे बाद में खिलाऊंगा कैंटीन में ले जाकर। A few moments later. बच्चों, तुम्हारा एग्जामिनेशन का समय शुरू होने वाला है और अगर किसी के पास स्मार्ट वॉच या फिर कोई चीटिंग का सामान है तो अभी वापस दे दे, और अगर पकड़े गए तो इतनी बुरी तरह मारेंगे कि घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे, समझे? और अगर मैंने किसी को इधर उधर देखता हुआ पकड़ लिया तो फिर वो 2-3 साल तक कोई पेपर नहीं दे पाएगा। इसलिए बेहतर है अगर किसी के पास चीटिंग का सामान है तो अभी हमें लौटा। चलो बच्चों, तुम्हारा समय शुरू हो गया है, लिखना शुरू कर दो। ये तो पहले प्रश्न का उत्तर भी आता है, दूसरे का भी आता है, तीसरे का भी आता है, चौथे का भी आता है, 5वें का नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा, थोड़ा लग रहा है। अरे ये क्या, हमें तो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता। कौन बातें कर रहा है पीछे? मुझे किसकी आवाज आ रही है? ये मैं आ रहा हूँ, और अगर कोई पकड़ा गया तो मैं फौरन क्लास से बाहर निकाल दूंगा उसको। तुम काहे मुस्कुरा रहे हो गोलू? हमने तुम्हारी जगह बदल दी है, और अगर बात करोगे तो क्लास से बाहर निकाल देंगे, समझे? तुम काहे हमें देख रहे हो बच्चों? अपना पेपर लिखो। हे राम, हे कृष्णा, हे हनुमान, हे गणेश जी, हमारी मदद कर दो जरा। इतने सारे लोगों को काहे याद कर रहे हो? क्लासरूम में जगह भी नहीं है इतनी तो। अरे क्या तुम्हें न्यूटन के 3 लॉ आते हैं? हाँ आते हैं, लिखो। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और जरा शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब भी दे दो। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज मैटर, का तुमको आता है? नहीं बता सकता यार, सर आ जाएंगे, वरना तुम खुद से बना के लिख लो। हाँ, आइडिया। मैटर इज अ थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, सच एज सीरियस मैटर जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच होता है, और एक होता है हल्का मैटर जो 2 लोगों के बीच होता है। एक मैटर होता है जो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर के बीच होता है, फैमिली मैटर कहते हैं उसको, एंड दैट मैटर इज वेरी यूजफुल इन लाइफ। देयर इज आल्सो अ मैटर कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ मैटर। ये मैटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। समटाइम्स इट कैन बी टू सीरियस दैट दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग। चलो इतना तो लिख दिया मैंने, अब कम से कम 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अरे सुनो, क्या तुम्हें उसका जवाब आता है? वाई इज ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर लाइफ? ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, विदाउट ऑक्सीजन वी ऑल डेड। बट पेड़ पौधे टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट थ्रू अ प्रोसेस, नाम मुझे नहीं पता। गाय ऑल्सो ईट्स पेड़ पौधे, एंड गाय इज अवर माता, शुड रिस्पेक्ट अवर माता। Only 5 minutes left, जल्दी जल्दी लिखो सब। अरे तुम ये पेपर पे क्या लिखे जा रहे हो? जय माता दी, जय माता दी, तुमने आखिर में क्यों लिखा है ऐसा? अरे सर, आपको भी पता है भक्ति में ही शक्ति है, तो प्लीज जरा हमें पासिंग मार्क्स दे दिएगा।